Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss few important steps before your final exams. अब यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी फाइनल एग्जाम से पहले भी आपके पास बहुत ऐसे टास्क रहते हैं कि जिसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, मैं सिंपल यहाँ पर आपको डिवाइड करके दूं तो आपकी मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी फाइनल सेमेस्टर का मार्क्स रहने वाला है 150। अब आप हर कोई मोस्टली यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स। मेरे ख्याल से फिजिक्स हर एक स्टूडेंट्स को आता ही होगा। अगर फिजिक्स नहीं है तो केमिस्ट्री ले लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा रैंडम सब्जेक्ट्स लीजिए कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किस सब्जेक्ट्स को प्रेफर कर रहा हूँ? आई एम प्रेफरिंग दी एग्जाम प्रेफरिंग दी सब्जेक्ट्स विच इज हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इस तरह के, नॉट लाइक मैथ्स। ओके। अब यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जिसके अंदर भी प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा ना, उसके अंदर यहाँ पर आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स कम होंगे, और सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपके होंगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के। एक्स्ट्रा आपकी एग्जाम्स होती है वो। इन शॉर्ट यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एंड सेम जो एग्जाम होती है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, यानी कि जो जनवरी फरवरी में आएंगी आपकी सबकी एग्जाम्स, वो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा एंड सेमेस्टर। कि जिसके मार्क्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 70 रहते हैं, और उसके सामने यहाँ पर दूसरे सारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स में यही आपको फोकस करवाना चाहूंगा कि दोस्तों हो सके उतना ज्यादा यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा मार्क लेने की ट्राई कीजिए। ये जो 80 वाला पोर्शन है, मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, इसके अंदर आप ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आप फोकस कीजिए इसके अंदर। अब देखिए, यहाँ पर हर एक पेपर के अगले दिन एक छुट्टी तो मिनिमम होगी, दो छुट्टी होगी, काफी टाइम तीन छुट्टियां भी होती है और फोर्थ छुट्टियां भी होती है, ठीक है। दैट डिपेंड कि किस तरह का यहाँ पर आपका कैलेंडर डिक्लेयर होता है एग्जाम्स का। बट मिनिमम जहां तक मुझे पता है एक छुट्टी तो होती ही होती है। रेयर केस में ऐसा बनेगा कि जब यहाँ पर आपके पास फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा उससे पहले छुट्टी नहीं होगी, ये रेयर केस में यहाँ पर बनता है, ठीक है। बट होने के चांसेस है, बट कम चांसेस है। बाकी यहाँ पर एक दिन की छुट्टी तो रहती ही है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर फाइनल सेम को अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टेप्स में इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने की ट्राई कीजिए। बिकॉज द थिंग इज दोस्तों कि यहाँ पर ये सारे मार्क्स आपके डायरेक्टली फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट्स के अंदर इंक्लूड होंगे। इट्स नॉट लाइक कि इसमें से कुछ भी कटेगा, आपके सामने जो भी होगा आपके सामने होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने मान लीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीक्वल की क्वेरी लिखने को देंगे, आपको यहाँ पर छोटा सा वेरिएबल स्वैपिंग का कोड लिखने देंगे, आपको यहाँ पर प्राइम नंबर फाइंड करने का कोड देंगे, सी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के एग्जांपल्स दिए। मान लीजिए कि आप फिजिक्स में है तो आपको फिजिक्स रिलेटेड प्रैक्टिकल में कुछ पूछेंगे कि ये यहाँ पर मॉडल बना के दो या फिर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दे दो, और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू विल डायरेक्टली गेट मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ 30-20 का, मेरी जो कॉलेज थी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, इसके अंदर 30-20 का रेशियो होता था। यानी कि 30 मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे? डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, और 20 मार्क्स में यहाँ पर वाइवा इंक्लूड करते थे, असाइनमेंट इंक्लूड करते थे, अटेंडेंस इंक्लूड करते थे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 30+20 तो हो गया 50, तो अभी भी यहाँ पर 30 मार्क्स कहाँ पे कट रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि आपने इससे पहले भी एक भारी भरकम एग्जाम दी थी जिसका नाम था मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, रिमेम्बर? तो मिड सेमेस्टर में आपको 30 में से 27 आए तो वो डायरेक्टली इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो ग्रांड टोटल होगा ना, वो यहाँ पर ऐड होगा। सो ऑल माई फोकस इज कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये 80 वाले जो मार्क्स है इसके अंदर मेजोरिटी हो सके उतने ज्यादा मार्क्स लाने की ट्राई कीजिए, ताकि यहाँ पर आपको फाइनल सेम में इतना ज्यादा प्रेशर ना बने। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 80 में से आपको ऑलरेडी 60 प्लस है ना, तो आपका एग्जाम का टेंशन ऑलरेडी कम हो जाएगा। बिकॉज द थिंग इज कि आपको पता है कि आपने यहाँ पर 60, आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है। तो इसके अंदर मतलब एक थोड़ा सा कम टेंशन रहेगा, ठीक है। बट इसके सामने यहाँ पर मान लीजिए कि 40 से 50 की रेंज में ही आपको मार्क आए, विच इज नॉट अ गुड मार्क्स। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको फोकस बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली करना पड़ेगा, ठीक है। सो यार आई होप कि मैं जो यहाँ पर समझाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।